अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिज़िक्स 2 चैप्टर 1 फोरियर सीरीज़ एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म्स। आज हम इस अपने टॉपिक में जस्ट डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन और बेसिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हम डायरेक्टली चलते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। A Fourier series is defined as an expansion of a function or representation of a function in a series of sines and cosines। ठीक है, तो इधर मैं आपको बताता चलूँ कि हमने पिछले आप लोग ने पढ़ा होगा मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिज़िक्स 1 में एक्सपेंशन के बारे में। लॉरेंट एक्सपेंशन हो गई, टेलर एक्सपेंशन हो गई, कुछ इस किस्म की सीरीज़ आपने पढ़ी थी। लेकिन हम फोरियर सीरीज़ में जस्ट जैसे अगर हम लॉरेंट सीरीज़ की बात करें उसमें हम ए एन और बी एन की बात करते थे। यहाँ पे हम कॉज और साइन का फंक्शन ले लेंगे और उसकी डेफिनेशन में भी लिख देंगे साइंस एंड कोसाइंस, और ये एक किस्म की एक्सपेंशन है। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इधर हमारे पास जो है ना, ये वाला एक टर्म हो गई और एक ये वाली टर्म हो गई। तो ये हमारे पास n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 1। अगर हम a0 इधर लिख लें, इसके साथ कर लें, तो हम लिखेंगे n 0 से इन्फिनिटी। लेकिन हमने ये वाली टर्म है इस सीरीज़ में, ये हमने अलग कर ली, इसलिए हमने यहाँ लिख लिया n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी एंड n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी bn के लिए। वो इसका जो मज़ीद कंसेप्ट है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। कहता है द कोफिशिएंट्स a0 an एंड bn आर रिलेटेड टू f ऑफ x बाय डेफिनेट इंटीग्रल्स। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होते थे, हमने पीछे पढ़े थे, जो 0 से 2 पाई तक होते थे और जो साइंस और कोसाइंस में। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस टर्म ए एन की बात करें तो हमारे पास ए एन है 1/पाई 0 to 2 पाई एफ ऑफ ये हमारे पास एक इंटीग्रल फॉर्म में एक फंक्शन होता था जिसे हम ए एन ये कहते थे, और उसमें 0 से 2 पाई इसने एक इंटरवल ले लिया। ठीक है, और उसमें कॉज एन एक्स यानी कि ए का जो ए की प्रॉपर्टी होती है, जो हमारे पास एक्सपेंशन होती है उसकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास कॉज होती है, और जो सेकंड प्रॉपर्टी होती है वो साइन में होती है। अब इधर जहाँ हम बात करेंगे यहाँ पे n 0 से शुरू हो रहा है, 0 से इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हमने तो 0 से इन्फिनिटी तक बात की है। हम इसको कह सकते थे कि यहाँ जो ये टर्म है, ये इधर जो हमें एक्सपेंशन में लिखा हुआ है वो 1 से इन्फिनिटी है, लेकिन हमने a0 अलग कर लिया। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड फूरियर सीरीज़। ठीक है, ये इसकी मेन डेफिनेशन हो गई। इसी तरह अगर हम इसकी डेफिनेशन को नेक्स्ट देखें, अगर बी एन वाला टर्म देखें हम, तो हमारे पास ये बी एन जो टर्म होते थे हम कहते थे जैसे कि ये रेजिड्यू है किसी भी एक्सपेंशन में, तो उसकी डेफिनेशन इंटीग्रल कैसे एफ ऑफ एस साइन, अगर इसको हम साइन में कह दिया, और ए एन वाली जो टर्म है वो कॉज हो गई। ठीक है, तो जहाँ पे ये 1 से शुरू होगा, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे अगर हम 0 पुट करते हैं तो टोटली 0 आ जाता है, अगर 1 पुट करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें फंक्शन मिलता है सीरीज़ में, इसलिए ये 1 से ही हमेशा स्टार्ट होता है। ठीक है, और अगर हम इसकी कुछ बेसिक बातों के बारे में बात कर लें, इसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम डिस्कस करें, लेकिन हम जनरल प्रॉपर्टीज़ को तफसील में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, उसकी डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन के मज़ीद उसके एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स करेंगे। लेकिन जस्ट हम यहाँ पे थ्योरेटिकली थोड़ा सा आपको कंसेप्ट दे देता हूँ इसका। फोरियर सीरीज आर अ बेसिक टूल फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फोरियर सीरीज असल में हमारे क्या सीरीज काम आती है, ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस और पार्शियल डिफरेंशियल को सॉल्व करने में काम आती है, लेकिन इसमें हम विद पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आपने इसकी एक्सपेंशन में भी वो जो आपने एक्सप्रेशन की है तो उसमें भी उसने बताया हुआ है कि इंटरवल के बारे में अगर हम उसमें बात करें, उसकी अगर सीरीज़ को ओपन करें तो वो है 0 से 2 पाई साइन कोसाइन। ये क्या हो गया हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ये क्या हो गया हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन हो गए। और अब अगर हम बात करें इसके फोरियर सीरीज़ मुकम्मल, तो फोरियर सीरीज़ क्या होती है, ये एक किस्म की ऐसी सीरीज़ है जो डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल डिफरेंशियल को सॉल्व। लेकिन अगर हम बात करें फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन या इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन या इंटीग्रल फोरियर, तो वो क्या हो जाता है, इंटीग्रेशन में आ जाती है, वो उसकी अलग टाइप है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, सॉरी कंफ्यूज। उसके बाद हो गया हमारे पास पीरियोडिक फेनोमेना। अब इसमें हमने जो बात की है पीरियोडिक बाउंड्री कंडीशन की, अब इसको मज़ीद आगे हम इसको आपको पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। पीरियोडिक फेनोमेना इन्वॉल्विंग वेव्स
एंड हार्मोनिक मोशंस और अदर ड्राइविंग फोर्सेस आर डिस्क्राइब बाय पीरियोडिक फंक्शन। ये हमने अपने एफएससी लेवल तक भी हमें पता है कि पीरियोडिक क्या होता है। जो वेव्स में हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गई, ड्राइविंग फोर्स वगैरह etc जितनी भी मोशंस हैं रोटेटिंग मैकेनिक्स में, तो उसे हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। ठीक है, उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, पीरियोडिक फंक्शंस होता है। जो पीरियोडिक जैसे कि एफ ऑफ एक्स साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स कॉज एक्स, इसमें जैसे इंटरवल हो गया 0 से 2 पाई फिर 4 पाई। ठीक है, तो ये टोटल क्या हमारी एक्सपेंशन को भाई एक्सपेंशन में ये हमारे पास इसको एक्सप्लेन किया हुआ है थ्योरेटिकली। तो आगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मज़ीद बात करेंगे हम इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जनरल प्रॉपर्टीज़ में हम कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, पीरियोडिक फंक्शन की मज़ीद न्यूमेरिकल कुछ करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।